महाराज को एक दिन क्या हुआ, एक परमहंस पीछे पड़ गया, जहां भी जाते उनके पीछे पड़ा रहता। परमहंस थे, वो बोले महाराज मेरे पीछे क्यों पड़े, आप कौन हो? वो बोले मैं दत्तात्रेय हूं। कौन हूं? दत्तात्रेय। महाराज आपका ये रूप तो अजीबोगरीब है, ऐसे कैसे? आपकी विशेषता क्या है? तो बोलो मैंने अपने जीवन में, दत्तात्रेय जी बोले मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। कितने गुरु? 24 गुरु। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पुरोहित गुरु। क्या होता है? पुरोहित गुरु, जो पूर्वजों के समय से चलता है। दूसरा होता है दीक्षा गुरु, जिससे हम बीज मंत्र लेते हैं। वो साधु संत हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दीक्षा गुरु एक बार ही बनता है। दीक्षा गुरु आप लोगों में से कुछ लोगों ने बना रखे होंगे, कुछ लोग मंत्र को भूल भी गए होंगे, कोई गुरु जी को ही भूल गए होंगे। राधे राधे। या तो गुरु बनाओ मत किसी को। अगर गुरु बना लिया तो उस मंत्र के पीछे पड़ जाओ। गुरु जी को छोड़ो, आपका मिलना हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जो उन्होंने बीज मंत्र दिया है उसका ही अपने घर पर बैठकर पाठ करें, अध्ययन करें, भजन करें। ऐसे नहीं गुरु जी से मुलाकात नहीं हुई तो गुरु जी बदल दो। गुरु जी नहीं बदले जाते, दीक्षा गुरु नहीं बदलता। तीसरे गुरु है शिक्षा गुरु, जिससे भी हमें सुंदर शिक्षा प्राप्त हो। माइक चल रहा है। जिससे भी हमें सुंदर शिक्षा प्राप्त हो वो शिक्षा गुरु है। जैसे स्कूल में हम जाते हैं, पढ़ते हैं तो हमें शिक्षा गुरु मिलता है। जिससे भी कुछ नया सीखने को मिले वो होता है शिक्षा गुरु। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कौन से गुरु? शिक्षा गुरु। क्या क्या सीखे उन्होंने? सबसे पहले पृथ्वी को अपना गुरु बनाया है। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या सीखा? सहन शक्ति। पृथ्वी को कोई खोदना चालू कर देता है, कोई कचरा फेंकता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन पृथ्वी सहन शक्ति है। पृथ्वी में सहन शक्ति, इसलिए किसी को चुप बोलती है नहीं बोलती। सहन शक्ति सीखे पृथ्वी से। धीर पुरुष को सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु बनाया वायु, हवा को। वायु सभी जगह बहती है, किसी में दोष नहीं देखती। ये वायु से सीखा। तीसरा आकाश को। आकाश का पता ही नहीं चल पाया आज तक किसी को, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, उसका आकार क्या है। धीर पुरुष को चाहिए कि ऐसे ही विचरण करते रहे, कोई पता लगा ना पाए। राधे राधे। चौथा गुरु बनाया जल, पानी को। पानी का वास्तव रूप क्या है? शीतलता। पानी को आप कितना भी गर्म कर लो, उसको छोड़ दो, वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। साधु संतों का स्वभाव जल की तरह होना चाहिए, शीतलता। राधे राधे। पांचवा गुरु बनाया अग्नि। अग्नि से सीखा सभी के साथ एक जैसा बर्ताव। ये अग्नि हवन के लिए जलती है और अग्नि मुर्दे के लिए जलती है। राधे राधे। छठवां गुरु बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा एक जैसा ही होता है, ना घटता है ना बढ़ता है। उसकी कलाएं घटती और बढ़ती है। जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, बच्चे से हम बड़े हो जाते हैं, आत्मा न घटती है न बढ़ती है। ये हमने चंद्रमा से सीखा। सातवां गुरु बनाया सूर्य को। सूर्य की दृष्टि एक जैसी होती है। जब सूर्य निकलता है तो ये नहीं देखता मेरा प्रकाश कहां जाकर गिरेगा। शमशान घाट पर भी प्रकाश पड़ता है और मंदिर की चोटी पर भी प्रकाश पड़ता है। राधे राधे। आठवां गुरु बनाया कबूतर को। कबूतर से सीखा
कभी भी ऐसे किसी के प्रेम जाल में ना फंसे जो आंखें ही बंद हो जाए। कबूतर कबूतरी थे, उनके बच्चे थे। कबूतर कबूतरी दाना लाने के लिए चले गए, बच्चों को फंसा दिया। एक बहेलिये ने पकड़ लिया, पिंजरे में जाल बिछा रखा था। जब कबूतरी ने देखा मेरे बच्चों को पकड़ लिया है, कबूतरी भी बच्चों को बचाने के चक्कर में उस पिंजरे में आ गई। जो जाल बिछा रखा था उस जाल में आ गई। अब कबूतर देख रहा है मेरे बच्चे फंस गए, मेरी धर्मपत्नी भी चली गई, अब मैं जी कर क्या करूंगा। जानबूझकर वो भी वहां पर जाकर फंस गया। क्या हुआ रिजल्ट? चारों को लेके। इसलिए हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। राधे राधे। अजगर अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काम, दास मनुका कह गई सबके दाता राम। सपेरा वीर छोटे मोटे सर्पों को ही पकड़ता है, अजगर को नहीं पकड़ता। अजगर क्या करता? संतुष्ट रहता है। खाने को मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। अगर मिल जाएगा तो 2 दिन का एक बार में खा लेंगे, नहीं तो 2 दिन भूखा रहकर भी निकल जाता है। ऐसे साधु संतों को भोजन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। राधे राधे। 10वां गुरु बनाया सागर को। सागर को गुरु बनाया, क्या सीखा? गंभीर होना। साधु संतों को हमेशा गंभीर रहना चाहिए, एक जैसा बर्ताव। अगला गुरु बनाया पतंगा। पतंगा को गुरु बनाया। पतंगा क्या करता है? जब कोई दीपक जलता है उसके ऊपर जाता है, चमकती हुई चीज को देखता है। क्या सीखा साधु संतों को? किसी भी चमकती हुई चीज के पास नहीं जाना चाहिए, चमक दमक से थोड़ा दूर। राधे राधे। अगला गुरु बनाया भंवरा। भंवरा क्या करता है? फूलों पर बैठता है, वहां से रस का पान करता है। अच्छी चीज ले लेता है, बुरी चीज वहीं छोड़ देता है। साधु संतों को या धीर पुरुष को, सज्जन पुरुष को जहां से कुछ अच्छा मिले वो ग्रहण करे, जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको वहीं छोड़ दे। राधे राधे। 2 बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण के मौत को दूजे श्री भगवान। हमेशा हर पुरुष को 2 बातें याद रखनी चाहिए, उसके बाद अच्छे ही कर्म होंगे, बुरा कर्म नहीं होगा। राधे राधे। एक मौत, दूसरे भगवान नारायण। जिसमें भी आपकी इच्छा हो उसी आराध्य को पूजो और भजन करो। अगला बनाया मधुमक्खी को। मधुमक्खी से सीखा संग्रह मत करो। मधुमक्खी क्या करती है? पूरा जीवन क्या करती है मधुमक्खी? इकट्ठा करती है। तो कहां रख देती है? छत्ते में। शहद बन गया, मधुमक्खी खाती है उसको? नहीं खा पाती। दूसरा कोई आता है, उनको मारता भी है मधुमक्खियों को और छत्ते को लेकर चला जाता है। ऐसे साधु संतों को संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राधे राधे। अगला गुरु बनाया हिरण। 14वां गुरु बनाया हिरण को। हिरण क्या होता? संगीत का प्रेमी होता है। जब शिकारी शिकार करने जाता है ना, तो संगीत बजा देते हैं जंगल में। संगीत को सुनकर उस हिरण की आंखें बंद हो जाती हैं और शिकारी आसानी से उसको पकड़ लेता है। तो ऐसा संगीत या ऐसी चीज कुछ भी ना सुने या देखे जिसमें आंखें ही बंद हो जाएं। राधे राधे। मछली से क्या सीखा? जीव को वश में करना सीखा मछली से। मछली क्या करती है? मछली जीव को वश में नहीं कर पाती। शिकारी क्या करता है? कुछ रोटी का टुकड़ा लगाता है और उसको पकड़ लेता है। अगर हमने अपनी जीव को वश में कर लिया तो हम किसी की पकड़ में नहीं आएंगे, चाहे जीव हमारे स्वाद की हो चाहे बोलने की हो।
पूरे फसाद की जड़ जो है ना वो हमारी जीव है। वह किसी को बुरा बोल दिया तो लड़ाई, खाने में कंप्लेंट कर दी तो बुराई, पूरे फसाद की जड़ ये जीव है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, इन दांतों को तोड़वा देती है। राधे राधे। अगला गुरु बनाया एक वेश्या को। यदु ने आश्चर्य से पूछा, वेश्या को गुरु बनाया? हाँ जी, राजा जनक की नगरी में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। वो प्रतिदिन स्नान करती थी, श्रृंगार करती थी। एक दिन क्या हुआ, श्रृंगार किया, कोई आया नहीं। सुबह से शाम हो गई, रात्रि हो गई। उसने सोचा, मन में क्या आ गया, वैराग्य, अगर ऐसे में परमपिता परमेश्वर का चिंतन करती सुबह से लेकर शाम तक तो मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाती। किसी और के लिए मत सजो, मेरे गोविंद के लिए सजो। राधे राधे। क्रूर पक्षी 17वां गुरु, उससे भी संग्रह न करने की शिक्षा ली है। 18वां गुरु बनाया बालक को। बालक में और हमें क्या अंतर है? अगर किसी बच्चे में थप्पड़ मार दिया या डांट दिया, बच्चा क्या होगा, रोना प्रारंभ कर देगा। कुछ समय बाद उसको चॉकलेट दे दो, प्रेम से गले लगा लो, बच्चा प्रसन्न हो जाएगा। बड़े आदमी थप्पड़ मार के देखो, उस चॉकलेट से प्रसन्न भी हो जाए। तो साधु संतों का स्वाभाविक बच्चे की तरह होना चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं भैया, पूरा ध्यान का होना चाहिए परमपिता परमेश्वर की तरफ। राधे राधे। कन्या, कन्या से क्या सीखा? घर में कुछ मेहमान आए थे, वो कन्या मूसल होती थी ना पहले, मूसल से कुछ कूट रही थी धान। मेहमान आए थे तो उसके हाथ में चूड़ियां थी। जैसे मूसल ऐसे लगाती थी, चूड़ियों की आवाज आती थी। तो उसको लगा कि मेहमानों को पता चल जाएगा हम धान कूट रहे हैं उनके लिए, तो उसने चूड़ियों को निकालना प्रारंभ कर दिया एक एक। जब तक 2 चूड़ी थी तब भी आवाज आई, उस एक चूड़ी को निकाल दिया, एक चूड़ी रह गई तो आवाज नहीं आई। मतलब क्या? कभी भी सत्संग में जाओ या भजन कीर्तन में जोड़ा के साथ मत बैठो, अकेले प्रभु की प्राप्ति करनी है, क्या कुछ पाना है तो अकेले ही आपको चलना पड़ेगा। राधे राधे। सबसे क्या सीखा? सबसे सीखा, सब कभी अपना घर नहीं बनाता, दूसरे घर में रहता है। साधु संतों को अपने आश्रम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या होते हैं आजकल वृंदावन में देखते हैं, लोगों से चंदा ले लिया, आश्रम बनवा लिया। अब भजन तो गए भूल, आए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास। भजन को गए भूल, अब सेठ जी फोन करके बोल रहे हैं, हाँ जी हमारे 2 रूम तैयार रखना। अब वो साधु महाराज लग रहे हैं रूम की सफाई करने, क्योंकि उनसे चंदा ले लिया। तो भजन क्या रहा? रूम की सफाई करनी है तो होटल में जाकर नौकरी करे। राधे राधे। भजन के लिए आपने वैराग्य जीवन धारण किया है, साधु संत बने तो भजन से ही मतलब रखो। ऐसा नहीं है, वृंदावन में बहुत बड़े बड़े आश्रम है, ऐसा ही चल रहा है, वहां नौकरी कर रहे साधु संत। पहले क्या होता था, कोई बड़े पैसे वाले धर्मशाला बनवाते थे, प्याऊ बनवाते थे, तो लोग शरणार्थी रास्तागीर जाने वाले उनमें शरण लेते थे, रात्रि में रुकते थे। अब हो गया उल्टा, अब साधु संत बनवा रहे हैं, ये लोग जाके वहां पर सेवा ले रहे हैं, जो कि गलत है। साधु संतों से सेवा कर रहे हो, करा रहे हो आप। साधु संत भी ऐसे ही है, चंदा लेके आश्रम बनवाना नहीं चाहिए था। अगला गुरु बनाया भृंगी कीट को। भृंगी कीट क्या होता है? दरवाजे के पास, हमारे यहाँ तो मिट्टी लगी मिलती है कहीं कहीं, तो किसी भी कीड़े को पकड़ कर लाता है, वो उसका नहीं रहता कीट का, भृंगी कीट का वो बच्चा नहीं रहता है। वो किसी के भी बच्चे को लाएगा, छोटे से कीड़े को, उसमें बंद कर देगा मिट्टी के अंदर, मिट्टी लगा देगा उसके ऊपर, और उसके अंदर जो बच्चा बंद है छोटा सा, वो उसका चिंतन करता है, किसका? भृंगी का, जो उसको पकड़ के लाया, उसके बारे में सोचता है दिन रात।
जब 6 महीने बाद उसको निकालते हैं तो क्या बन जाता है? वो भृंगी बन जाता है। बच्चा किसी और का, बंद कर दिया, लेकिन चिंतन करने की वजह से क्या हुआ? उसका बच्चा बन गया। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लालहूं देखन में गई, मैं भी है गई लाल। जो जिसको पूछता है उसका रूप उसके ऊपर आ जाता है। जैसे भृंगी कीट जो कीड़े को पकड़ के लाया था, वो 6 महीने बाद भृंगी बन गया। ब्रह्म को भजने वाला ब्रह्ममय हो जाता है, और भूत प्रेतों को भजने वाला, पूजने वाला, तंत्र मंत्रों को जानने वाला वो भूत प्रेत ही बनता है। राधे राधे। ये हकीकत बात है। हाथी से सीखा, इस पर सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। जब हाथी को पकड़ने शिकारी जाते क्या करते? एक गड्ढा खोदते हैं, हथनी का फोटो लगा देते हैं, वहां पिक्चर। हाथी जाता है और इस पर सुख की कामना के तहत वो गड्ढे में गिर जाता है। राधे राधे। शिकारी पकड़ लेते हैं आसानी से। 23वां गुरु बनाया लोहार को। एक राजा जा रहा था कहीं, पूरी प्रजा थी उसके साथ, और ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोहार क्या करता? लोहे का काम कर रहा था। बाजे बज रहे थे, पीछे से राजा के सैनिक आए, पूछे भैया यहाँ से राजा की सवारी गई है क्या? लोहार का पूरा ध्यान अपने काम पे था, बोला कि भाई मुझे नहीं पता। सैनिक बोले पता नहीं, बाजे बजते गए। अरे मुझे नहीं पता, मैं तो अपने काम में व्यस्त था। बाहर कुछ भी हो रहा हो, साधु संतों को अपने भजन ध्यान से मतलब रखना चाहिए। राधे। इस तरह अंतिम गुरु बनाया शरीर को। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। साधु संतों को हमेशा परिवर्तनशील नहीं रहना चाहिए। इस तरह 24 गुरुओं का उपदेश दिया है।